हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 29 अप्रैल। मॉर्निंग का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। दिन में मैंने शूट किया था, लेकिन क्या हुआ, 2 बार शूट किया और 2 बार ऐसी गलतियां हो गई कि प्रॉफिट दिख गया मेरा। ठीक है, एक बार कुछ वीडियो के अंदर गलती हो गई तो फिर वो कट किया मैंने। करीब 10 मिनट की शूट की थी और दोबारा मैंने शूट की तो उसके बाद उसके अंदर मेरा प्रॉफिट दिख गया। तो इसलिए मैंने दोनों वीडियो डिलीट मारी और उसके बाद मैं सो गया। और अभी जस्ट उठा हूँ, तो अभी उठने के बाद चाय पीने के बाद ये बना रहा हूँ वीडियो कि क्या किया था मैंने सुबह। तो इतनी बड़ी रैली आपने देखी यहाँ पे, ये वाली। अगर ये तो 5-15 मिनट का चार्ट है, लेकिन मैं 5 मिनट का दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इतनी बड़ी रैली आने के बाद भी जिस तरीके से प्रॉफिट करना चाहिए उस तरीके से प्रॉफिट नहीं किया। सबसे पहले क्या है कि गैप अप जैसे ही खुला, सबका माइंडसेट यही होगा कि भाई नीचे सेल करेंगे, और मेरा भी माइंडसेट वही था कि सेल करेंगे। ठीक है, तो एक लॉट के साथ मैंने सेल किया। सेल करते ही मतलब पुट लिया। सेल का ये समझना कि पुट लिया मैंने। जैसे ही मैंने पुट लिया और 600-700 रुपये प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया। और उसके बाद ही तुरंत जैसे ही वो रिवर्स करने लगा, 1 मिनट के अंदर मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट के अंदर जैसे ही मैं गया, ये वाला पार्ट जो बन रहा था, ये वाला, जैसे ही वो रिवर्स करने लगा मैंने कट किया। यहाँ पे कट करते ही तुरंत मैं एंट्री कर गया कॉल के अंदर। कॉल के अंदर मैंने जैसे ही किया, यहाँ पे 2 लॉट लिए थे मैंने, और मैं उसी पार्ट पे एग्ज़िट हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि डे हाई ब्रेक करेगा और फिर ऐसे आएगा। ये मेरी थिंकिंग चल रही थी और इसलिए मैं वहाँ पे निकल गया। जैसे ही वहाँ पे निकला, उसकी थोड़ी देर मैं वेट करता रहा, और वेट करने के बाद ये रैली तो साथ के साथ जा रही थी ऊपर के साथ, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, मुझे ये लग रहा था कि अब नीचे आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर निकल गई। और सेम यही 5 मिनट के अंदर आप देखोगे तो 5 मिनट के अंदर ये रैली इस तरीके से थी। तो ये पूरी रैली जो है मिस हो गई, और बाद में एक रिग्रेट हुआ कि यार जो मेरा एक कॉल का अमाउंट था, ठीक है, वो यहाँ से मतलब 100-120 चला गया शायद। अब मैं दिखा देता हूँ कितना गया होगा। ये देखो, ये देख रहे हो आप, 23,236 यहाँ पे मैंने समथिंग लिया था, और गया कहाँ तक, 69। मैं इसी पे निकल गया, और इस पे निकलने के बाद कहाँ पे आया है, 254, और गया कहाँ, 420। ठीक है, लेकिन ये एक भी अमाउंट मेरे हाथ नहीं लगा। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार एक ले लेता हूँ, कॉल ले लेता हूँ। ठीक है, आज बुलिश मूड आ चुका है तो ये ऊपर ही जाएगा, एक लॉट से ले लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि उस बीच में जैसे लेने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ इशू आ गया, तो मैंने वो रिस्टार्ट करने के लिए डाला, और फिर ये मूव छूट गया मेरे से। जैसे ही छूटा ये मूव, फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं अवेलेबल हुआ, तो इसी के आसपास ना यहाँ पे 1300 वाली कॉल ले रखी थी मैंने ICICI बैंक की। ठीक है, तो वो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे एंटर किया, 30 रुपये पे एंटर किया था, और 28.50 का मेरा SL था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया उसके अंदर, और फिर ये वहीं पे पहुँच गया। तो इसमें मेरे को जो अमाउंट मेरे को सुबह मैंने कमाया था वो लॉस हो गया पूरा। ठीक है, लॉस होने के बाद फिर मैं वेट करता रहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई इस मूव में तो मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, अब मैं घिच के अंदर फंसा रहूँगा, और ये जो घिच थी ना, तो इसने मुझे बचा दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं इसी के अंदर इन्वॉल्व रहा। तो मैं ये देख रहा था कि ऊपर जाएगी, लेकिन ये ऐसे मतलब इसके अराउंड मैंने लिया इसको, इसके अराउंड। ठीक है, कि फॉल आया ऊपर, यहाँ पे गया, और मैं सोच रहा था कि और ऊपर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छा खासा अमाउंट बन सकता था ये। हालांकि ICICI बैंक का चार्ट है, लेकिन मैं ऑप्शन का चार्ट नहीं कर रहा हूँ यूज़ अभी, क्योंकि वो अभी लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यही लगा रखा है। और मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, वरना वो लंबा हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं बुक नहीं कर पाया। और उसके बाद जब ये रैली यहाँ से जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
इसी के अंदर 342 के अंदर मैं एंटर हुआ था यहाँ पे, 55 कह रहा हूँ, 42 पे, और वो ऊपर भी गया था। और फिर मैंने नीचे एसएल लगा रखा था 329 का, उसने मेरा एसएल हिट किया और फिर ऊपर जाने लगा। तो मैंने 350 पे दोबारा एंट्री की, ठीक है। और एंट्री करने के बाद मैं निकला यहाँ पे 436 पे एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने लगा रखा था यहाँ पे, पहले ही से लगा रखा था। ये देखो 426 और 10 पॉइंट बफर लेके मैं चला था कि इतना आएगा ही आएगा। और जो नॉर्मल 1-2 लॉट रहते हैं उनसे भी मैंने ज़्यादा लिया था और समथिंग यहाँ पे लेके मैं प्रॉफिट किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैंने एक और लॉट लिया था जस्ट टेस्टिंग के लिए कि अगर जाता है बहुत ऊपर तो जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट काट लूँगा, या तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलूँगा। तो 413 समथिंग मैंने लिया था और वो ऊपर भी गया था 469 समथिंग, लेकिन जब वो नीचे आ रहा था तो मैं 446 पे निकल गया। और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जब ये रैली यूँ ऊपर आई थी, फ्लैग पैटर्न बनाया था, ऊपर जा रही थी, तो तभी मैं समझ गया था कि भाई मार्केट को ये थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा और फिर ऐसे करेगा। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर जाने के बाद ये इस हिसाब से आया। तो मेरा प्लान क्या था, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट दे और फिर नीचे आए, इसी में ये प्लान था मेरा। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर गया, फिर होल्ड किया, फिर ब्रेक डाउन दिया इसने। हालांकि मैं सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन मैंने कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद 12:32 के बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया और पूरा मार्केट चला गया, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और इसी में मैंने ट्रेड ख़त्म कर दिया। और जो प्रॉफिट मिला वो सही था, ठीक है। कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, लेकिन हाँ कि इतनी बड़ी रैली मिस कर दी, ठीक है। ऊपर की साइड की भी और नीचे की साइड की भी, दोनों रैली मिस होगी, क्योंकि इतनी बुलिश मार्केट के बाद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि पूरी मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो ये था आज का दिन। बाकी कल हम देखते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल पहले ही से रिकॉर्ड करने की, लेकिन आज मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया कि भाई मेरा और भी काम थे, तो इस चक्कर में मैं नहीं कर पाया रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ट्रेड के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।